हेलो बच्चों, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट आप देख चुके हैं वीडियो में, निरर्थक पद्धति, और ये बी पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप देखेंगे कि जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, उनके नाम को, उनके गुणों का अध्ययन करना कठिन हो गया, उनके नामों को याद रखना कठिन हो गया, तो सभी रसायनज्ञों की एक मीटिंग जेनेवा में बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मत से कुछ नियम पारित किए गए, जिसके आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। और इसी पद्धति को IUPAC सिस्टम कहा गया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑफ यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC सिस्टम में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए आप देखेंगे, इसमें जो रूल है, वो है, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के बाद फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, और फिर सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2। ठीक है, तो ये क्रम होता है। किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो उसमें ये इतने भाग होते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, और फिर सफिक्स 2, सफिक्स 1 फिर सफिक्स 2। ठीक है, अब इसमें प्रीफिक्स में आप देखेंगे, प्रीफिक्स कहते हैं जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में प्रतिस्थापी ग्रुप लगे होते हैं। कार्बन परमाणु की श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को वर्ड रूट मानते हैं हम। ठीक है, और उस श्रृंखला पर जो प्रतिस्थापी ग्रुप लगे होते हैं, प्रतिस्थापी समूह लगे होते हैं, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका एल्किल है, प्रीफिक्स में एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल आदि। ठीक है, इसके बाद हैलो ग्रुप है। हैलो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, Cl को हम क्लोरो से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरो Br है, इसको ब्रोमो, और आयोडीन है तो इसे आइडो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रो समूह है, NO2, इसको नाइट्रो कहते हैं। नाइट्रो के बाद है NO, इसको कहते हैं नाइट्रोसो। OR है एल्कॉक्सी,
ये हो गया। फेनिल ग्रुप है PH R, इसको आप C6H5 लिख सकते हैं, या ये फेनिल है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी प्रीफिक्स के रूप में होते हैं। हमेशा ये जहाँ भी होंगे ये प्रतिस्थापी समूह हैं। ठीक है, और ये सदैव प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। तो ये रहा प्रीफिक्स। इसके बाद यहीं पर आप एल्किल समझ लीजिए। एल्किल क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल कहते हैं जब किसी एल्केन से, ये एल्केन है RH, एल्केन, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, इससे जब एक H निकाल दिया जाएगा तो एक H निकलने के बाद जो समूह शेष बचता है उसी को एल्किल कहते हैं, एल्किल। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। ठीक है, तो ये एल्केन है, और जब एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो एल्केन से N निकल जाएगा, N निकल जाएगा और इल जुड़ जाएगा, एल्किल। ठीक है, तो ये आपका एल्किल ग्रुप है। जैसे मेथेन है CH4, CH4 से एक H हम निकाल देते हैं तो यहाँ बचता है CH3। ये मेथेन, इसे मेथेन कहेंगे। तो मेथेन से N निकाल कर हम इल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेथिल। ठीक, इसी प्रकार एथेन का फार्मूला है C2H6, इससे जब आप एक H निकालेंगे तो यहाँ बचेगा C2H5, इसको कहेंगे एथिल, एथिल, ये है एथेन। तो क्या किया गया, यहाँ एथेन से N निकाला गया और इल जोड़ा गया, और इस प्रकार हो गया एथिल। ठीक है, तो ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप सदैव प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ये कार्बन परमाणुओं की वह समूह है जो मेन श्रृंखला के पार्श्व में साइड चेन के रूप में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रूट वर्ड का। रूट वर्ड वह शब्द है, मूल शब्द, जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, COOH। ठीक है, ये एक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। इसमें सबसे पहले ये लंबी श्रृंखला चुनी जाती है कार्बन परमाणुओं की। तो रूट वर्ड होगा ये कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, जो कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कितने कार्बन परमाणु हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, हेक्स। ये है प्रीफिक्स, इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो गया। और अब प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड हो गया हेक्स। 6 कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। रूट वर्ड वह शब्द है जो किसी कार्बनिक यौगिक में
चुने गए श्रृंखला कार्बन परमाणुओं के लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, वो रूट वर्ड होता है। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे 6 है तो ये हो जाएगा हेक्स। ठीक है, हेक्स रूट वर्ड हो गया। इसके बाद फिर सफिक्स 1। सफिक्स 1 में आपका आता है एल्केन, नंबर 1, नंबर 2 एल्कीन और नंबर 3 एल्काइन। एल्केन में जब कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे एल्केन कहते हैं। जब डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर सफिक्स 1 एल्कीन लगाया जाएगा, और जब कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर आयन लगेगा, ये सफिक्स 1 होगा। ठीक है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्रदर्शित करता है सफिक्स 2 को। सफिक्स 2, ये सफिक्स 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार जब किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो उसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 लिया जाता है। तो ये IUPAC नाम लिखने के नियम हैं। ठीक है, अब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए हम इसे कुछ भागों में बांट देते हैं। जैसे पहले हम हाइड्रोकार्बनों का नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एल्केन्स में पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का देखते हैं। कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर हम मूल शब्द लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा चेन लेंथ और फिर रूट वर्ड, यहाँ पर रूट वर्ड। अब अगर कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो इसे हम मेथ से प्रदर्शित करते हैं, रूट वर्ड मेथ होगा। अगर C2 है तो इसको हम एथ, C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो इसको पेंट, C6 है इसको हेक्स, C7 है हेप्ट और C8 है ऑक्ट और C9 है तो नॉन और C10 है जिसको हम डेक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन, सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस चलने वाली कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या में 1 है, कार्बन परमाणु 1 है तो उसे रूट वर्ड मेथ से प्रदर्शित करेंगे। 2 है तो उसके लिए ए, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन और 10 होगा तो इसे डेक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे है कंपाउंड C4 तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, 1 है तो इसको हम रूट वर्ड मेथ होगा। और एक ही कार्बन परमाणु है तो ये ऑलरेडी सैचुरेटेड होगा, इसमें हम एन जोड़ देते हैं और ये नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक, इसी प्रकार दूसरा हम लेते हैं CH3, यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु तो रूट वर्ड एथ हो जाएगा, एथ, और दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एल्केन होंगे, यहाँ एन जोड़ देंगे, ये नाम होगा एथेन। ठीक है, इसी प्रकार CH3, CH2, CH3
ये होगा प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन, ठीक है। और CH3 CH2 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 CH CH3 CH3 ये है यौगिक। अब इसमें आप देखेंगे ये श्रृंखला हो जाएगी, ठीक। पहले हम सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे और लंबी श्रृंखला लेने के बाद अब इसमें आप देखेंगे एक पार श्रृंखला लगी हुई है, एल्किल ग्रुप। एल्किल में एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मेथिल। ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो ये प्रीफिक्स के रूप में आएगा, ठीक है। तो इसे वर्ड रूट के पहले हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे और इसकी स्थिति बताने के लिए अब हमें चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गणना करनी होगी, ठीक है। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। अब नंबरिंग हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए एक नियम है कि हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से ये पार श्रृंखला नज़दीक हो अथवा कैरी कार्बन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम प्राप्त होती है। इसे कहते हैं कैरी कार्बन परमाणु। ये है कैरी कार्बन परमाणु। कैरी मीन्स होता है वाहक, ढोने वाला। तो ये मेथिल समूह को ढो रहा है, जिस पर कोई ग्रुप लगा हो उसे हम कैरी कार्बन एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो जिस साइड से इसको न्यूनतम संख्या प्राप्त होगी उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 संख्या प्राप्त हो रही है, इधर से 2 संख्या प्राप्त होती है। तो नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे पर लगा है क्या, मेथिल। तो यहाँ नाम हो जाएगा 2 मेथिल और 6 कार्बन परमाणु हैं तो वर्ड रूट हो जाएगा या रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स हो जाएगा। और 6 कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन जुड़ जाएगा। ये इसका नाम हुआ 2 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। इसी प्रकार और भी यौगिक आप ले सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही पार श्रृंखला मेथिल। अब नंबरिंग 1 2 3 4 क्या हो जाएगा नाम, गुड, 2 मेथिल ब्यूटेन, बहुत अच्छे। तो ये नाम हुआ 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अब हम थोड़ा जटिल हाइड्रोकार्बन लेते हैं जिसमें पार श्रृंखलाएँ 1 से अधिक होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें इसमें यही ध्यान देना है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन कार्बन एटम्स चेन। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो देखेंगे आप, जैसे उदाहरण लिया गया CH3 CH2 CH3 CH2 CH C2H5 CH3, ठीक है। ये एक यौगिक है, इसका नामकरण हमें करना है। तो आप देखेंगे एक श्रृंखला ये प्राप्त होती है और एक श्रृंखला प्राप्त होती है कि यहाँ से आके हम मुड़ जाएं, जैसे इधर, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिल रही है, ठीक है। और यदि इधर से चल के हम मुड़ जाते हैं तो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH। ये C2H5 को
हम लिख सकते हैं CH2CH3, ठीक है, और इधर CH3। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन हुई? ये, ठीक है। इधर हमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। अब इसमें 2 पार श्रृंखलाएं हो गई, 1 और ये 2, ठीक है, और दोनों समान दूरी पर स्थित है। तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ नो प्रॉब्लम। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर दोनों सिरे से लोएस्ट नंबर प्राप्त होता है तो हम नंबरिंग उस सिरे से करते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे और पांचवें पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3,5 डाई मेथिल 7 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट, और सातों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए यहाँ पर एन जुड़ जाएगा। तो नाम हुआ 3,5 डाई मेथिल हेप्टेन, ठीक है। अब हम एक उदाहरण ऐसा लेते हैं कि जिसमें दोनों सिरे से दो भिन्न एल्किल ग्रुप मिलते हैं। दो भिन्न एल्किल ग्रुप अगर बराबर दूरी पर लगे हों तो उसमें नंबरिंग हम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के आधार पर करते हैं। जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको हम देखते हैं। तो ये होगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2CH3 ये है। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला ये प्राप्त होगी स्ट्रेट लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिल रही है। और यदि हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो 1 2 3 तीसरे पर मेथिल लगा हुआ है, और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 तीसरे पर एथिल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब समस्या आती है कि हम नंबरिंग किस सिरे से करें। तो यहाँ पर हम ये एल्किल ग्रुप जो लगे हैं इनके नाम का अंग्रेजी वर्णमाला देखते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेट के क्रम में पहले आता है उसे हम लोएस्ट नंबर देंगे। तो ये एथिल पहले आ रहा है, ई से स्टार्ट है, ये एम से है, तो हम एथिल को देखेंगे। एथिल इधर से नज़दीक है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तीसरे पर एथिल और पांचवें पर मेथिल लगा हुआ है, तो नाम इसका होगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ठीक है। ये होगा इसका नाम। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब समान एल्किल ग्रुप समान स्थान पर लगे हों, दोनों तरफ से समान दूरी पर स्थित हों, तो वहाँ पर हम प्रतिस्थापी समूह के संख्याओं का योग करते हैं। संख्याओं का योग जिधर से न्यूनतम प्राप्त होता है उस साइड से हम नंबरिंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले लेंगे CH3 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 CH CH3 CH CH3 CH3। जैसे ये यौगिक है, इसमें ये श्रृंखला ली जाएगी, सीधी श्रृंखला। अब इसमें आप देखते हैं कि इधर से दूसरे पर मेथिल लगा हुआ है और इधर से दूसरे पर मेथिल लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम
कैरी कार्बन परमाणुओं के संख्याओं का योग कर लेते हैं। जैसे लेफ़्ट टू राइट जब चलते हैं तो 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें संख्या प्राप्त हो रही है 2 पर एक मेथिल, 2 पर दूसरा मेथिल, तो 2 + 2, इसके बाद तीसरा मेथिल तीसरे पर है तो +3, और फिर चौथा मेथिल चौथे पर है, तो इसको आप योग कर लीजिए 2 2 4 4 3 7 4 11, इधर से संख्या प्राप्त होती है 11। अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर से राइट हैंड साइड से हम देखते हैं योग। राइट हैंड साइड से दूसरे पर मेथिल लगा हुआ है, 2 प्लस तीसरे पर लगा हुआ है दूसरा मेथिल, प्लस चौथे पर 2 मेथिल लगे हुए हैं, तो 4 + 4 बराबर 2 3 5 5 4 9 4 13 संख्या आ रही है। तो जो लोएस्ट जिधर से प्राप्त हो, जिधर से न्यूनतम संख्या प्राप्त हो वो सही होगा, जिधर से ज़्यादा प्राप्त होता है वो गलत होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो राइट होगा, और राइट हैंड साइड से करेंगे तो रॉन्ग होगा। अब इसका नाम लिखेंगे हम, क्या होगा, 2 पर पहला मेथिल तो 2, 2, फिर तीसरा 3, फिर 4। इसके बाद अब जब प्रतिस्थापी समूह, समान प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक हों तो उसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, अगर 1 होता है नो प्रॉब्लम, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस प्रकार से हम उसकी संख्या को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 4 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे टेट्रा, टेट्रामेथिल, और इसके बाद श्रृंखला में 5 कार्बन परमाणु है तो रूट वर्ड हो जाएगा पेंट, और 5 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पेंटेन। तो ये नाम होगा इसका 2 2 3 4 टेट्रामेथिल पेंटेन, ठीक है। तो ये रहा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। इसके बाद हम आपको बताएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन और एल्काइनों का नामकरण किया जाएगा। हाँ, अब हम चर्चा करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला के मध्य में कोई 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम एल्कीन कहते हैं, और यह ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखेंगे प्रियॉरिटी क्या होती है। प्रियॉरिटी में सबसे ज़्यादा वरीयता मल्टीपल बॉन्ड्स को दिया गया है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स चेन में मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए उसमें। इसके बाद फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या जिसमें मैक्सिमम प्राप्त हो उस श्रृंखला को लेते हैं, बट मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए। अगला होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह प्राप्त हों उस श्रृंखला को देखते हैं, और नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से लोएस्ट लोकेंड पर लोएस्ट न्यूनतम संख्या पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हों। और फिर
अल्फ़ाबेटिकल आर्डर देखते हैं। अगर समान दूरी पर दो भिन्न प्रतिस्थापी समूह हैं तो नंबरिंग हम उस सिरे से करते हैं जिधर से अल्फ़ाबेट में पहले जो प्रतिस्थापी समूह आता है। और नंबरिंग करते समय सबसे पहले तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। चूँकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें निश्चित रूप से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो नंबरिंग हम उस सिरे से करेंगे जिधर से हमारा एल्कीन या एल्काइन पास में आए, ठीक है। और यदि इन केस दोनों एल्कीन और एल्काइन दोनों समान दूरी पर, एक तरफ से एल्कीन हो और दूसरे पर एल्काइन हो और समान इस दूरी पर स्थित हों, तो वहाँ वरीयता जो है एल्कीन को दी गई है, तो नंबरिंग हम एल्कीन से करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप देखेंगे जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH Cl और CH3, ठीक है। यहाँ पर ये श्रृंखला हो जाएगी। कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 है। नंबरिंग हम उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। तीसरे पर ये प्रतिस्थापी समूह क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा 3 क्लोरो। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, रूट वर्ड मूल शब्द को लिखते हैं या वर्ड रूट को। 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, ठीक। इसके बाद सफिक्स, यहाँ सफिक्स 1 प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन है। एल्कीन से हम इन निकाल कर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। और इसकी संख्या किस पर लगा हुआ है, 1 पे, तो ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन भी आप इसको लिख सकते हैं। R 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज करिए CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH2 CH3 है, ठीक है। इस यौगिक में आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला चुनते समय हम ये इन बिंदु पर विशेष ध्यान देते हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम प्राप्त हो। तो अगर हम अधिकतम को देखें तो ये श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला हमें ये प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन जब 6 कार्बन परमाणु इस स्ट्रेट श्रृंखला को लेते हैं तो हमारा ये क्रियात्मक समूह जो एल्कीन है ये पार्श्व में चला जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो हम ऐसी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो, भले ही कार्बन परमाणुओं की संख्या कम प्राप्त हो। तो ये चेन सही होगी, ये गलत होगी, ठीक है। अब ये श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिलती है। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। इधर से भी नंबर 1 पर है, इधर से भी नंबर 1 पर। इसके बाद हम अगले प्रतिस्थापी समूह को देखते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से समान दूरी पर स्थित है, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरे पर लगा हुआ है प्रोपिल, तो नाम हो जाएगा 3 प्रोपिल। और इसके बाद कितने कार्बन हैं,
5, तो ये पेंट। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर डबल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक है, ठीक है, तो उसकी संख्या को बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करेंगे। और ऐसी स्थिति में मूल शब्द में ए जोड़ देते हैं। जैसे पेंट है तो ये हो जाएगा पेंटा, ठीक है। और इसके बाद 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1, पहला 1 पे लगा है, दूसरा 4 पे, 1,4 डाई इन इसका नाम होगा, ठीक है। 3 प्रोपेल पेंटा 1,4 डाई इन, ये इसका नाम होगा। और इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आबंध रेखा फार्मूला कहते हैं इसको। ये आपको बताया गया है प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जहाँ पर यहाँ पर C और H को नहीं दर्शाया जाता है इस फार्मूला में। जो बंध का सिरा होता है वहाँ कार्बन होते हैं सब, ये सब कार्बन हैं, ठीक है। और जो शेष बैलेंसी है उससे उतने हाइड्रोजन उस कार्बन से लगे होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन 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 कार्बन, ये श्रृंखला हो गई मेन श्रृंखला। ये पार्श्व श्रृंखला है, मेथिल इसको कहेंगे, CH3। ये आपका CH2 है, CH, CH, CH3, CH2, CH, NO2, CH3। अब नंबरिंग हम करते हैं, ये चयन हो जाएगी, नंबरिंग होगी जिधर से पार्श्व श्रृंखला, जिधर से क्रियात्मक समूह अर्थात एल्कीन नज़दीक हो, तो नंबरिंग हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला प्राप्त होती है। और तीसरे पर लगा हुआ है मेथिल, यमी मेथिल, और 5वें पर NO2, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में मेथिल और नाइट्रो है, तो अल्फ़ाबेट में आर्डर में सबसे पहले मेथिल आएगा, तो मेथिल को लिखेंगे, नाम हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। इसके बाद 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो। फिर पैरेंट्स हाइड्रोकार्बन वर्ड रूट कितने हैं, 6, तो ये हो जाएगा हेक्स। फिर पहले पर डबल बॉन्ड तो सफिक्स लगाएंगे 1 इन, 1 इन, ठीक है। नाम हो जाएगा 3 मेथिल 5 नाइट्रो हेक्स 1 इन। आर इसको लिख सकते हैं आप 3 मेथिल 5 नाइट्रो 1 हेक्सीन, ठीक। अब इसको हम देखते हैं, इसमें ये कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। नंबरिंग आप इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड तीसरे पर आ रहा है। लेकिन नंबरिंग हम राइट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड तीसरे पर और दूसरे पर एक प्रतिस्थापी समूह मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगी। तो दूसरे पर मेथिल लगा है और तीसरे पर आयन, तो नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल हेक्स 3 आयन, ठीक है। आर इसको आप लिख सकते हैं 2 मेथिल 3 हेक्साइन,
ठीक। अब इसको देखेंगे आप CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये श्रृंखला है। नंबरिंग इसमें हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। 1 2 3 4, पहले पर आयन लगा हुआ है, 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये है आपका 1 ब्यूटाइन। ठीक बेटा, अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कुछ कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।